अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हम बरकी रॉ का हरारती असर पढ़े। इसमें हम हीटर का लच्छा, अंगीठी का लच्छा और बल्ब की मज़ाहिमत, साथ ही फ्यूज के बारे में पढ़े। लाइव वायर क्या होती है, न्यूट्रल क्या होती है, अर्थिंग क्या होती है। इस तरह हमने बरकी रॉ का हरारती असर देखे। तो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड देखते हैं। इसमें क्या देखने वाले? बरकी रॉ का मैग्नेटिसी असर या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे पहले हम पढ़ चुके कि मैग्नेटिस की क्या खासियत होती है या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होती है। ये लोहे को अपनी तरफ कशिश करता है, कोबाल्ट और निकल को अपनी तरफ कशिश करने की कुव्वत रखता है। साथ ही इसकी किस्में भी हमने देखे। ये सलाखनुमा होता है, रिंग होता है, नाल नुमा या यू शेप होता है, सुई या निडल कहते हैं मैग्नेटिसी, और ये कर्स है मैग्नेटिसी कर्स। खिलौने वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, हमने ये भी कुछ सब देखे कि मैग्नेटिस को अगर काटा जाता है तो उसके दोनों कुतुबैन कभी भी अलग नहीं होते। एन मतलब शुमाली कुतुब और एस मतलब जुनूबी, साउथ और नॉर्थ। तो इस तरह हमने मैग्नेटिस की ये भी कुछ से देखे कि अगर दो मुखालिफ कुतुबैन रहते हैं तो कशिश का अमल होता है। देख रहे हैं आप, मुखालिफ कुतुबैन कशिश का अमल होता है। और अगर यकसा कुतुबैन है तो दफा का अमल होता है, मतलब दूर हट जाते हैं। ये भी कुछ से प्रैक्टिकली बताई थी मैंने स्कूल में। इसके बाद ये भी तजुर्बा दिखाई थी स्कूल में। क्या करना है, एक मकवा या पुट्ठा लेना है, उस पर दरमियान में एक मैग्नेटिसी सलाख रखना है। ये सलाख क्या दिखाती है? साउथ एंड नॉर्थ पोल। आप इस सलाख को देखते हो और इस पर क्या करना है, लोहे का बुरादा फैलाना है। लोहे का बुरादा फैला दिए और इस पर ठोके लगाए मकवे पर या पुट्ठे पर, तो इस तरह ये बुरादा यहाँ अरेंज होता है। देख रहे, यहाँ ऐसे कुतुब बने और दोनों कुतुबैन पर ज्यादा मिकदार में लोहे का पाउडर या जो बुरादा है ये चिपका हुआ है। उस पर से क्या साबित होता है? दोनों कुतुबैन पर ज्यादा बुरादा चिपका है, मतलब यहाँ जो मैग्नेटिसी कुव्वत है ये सब में ज्यादा है कुतुबैन पर या पोल पर। मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिसी कुतुबैन पर क्या होता है, कशिश की कुव्वत ज्यादा होती है, इसलिए बुरादा ज्यादा है। दरमियान में बुरादा बिल्कुल कम है। और ठोके लगाने के बाद मैग्नेटिस के अतराफ देखो इस तरह के ऐसे खतूत बने हैं। तो ये खतूत क्या जाहिर करते हैं? मैग्नेटिसी मैदान। और कुछ दूर जाएंगे तो ये खतूत गायब हो जाएंगे, मतलब मैग्नेटिसी मैदान जो है यहाँ तक ही है। और दूर जाने पर मैग्नेटिसी कुव्वत क्या होती है? खत्म होती है, तो मैग्नेटिसी मैदान भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या करना है, एक सलाखनुमा मैग्नेटिस लेना है जो शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब बताते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अब यह मैग्नेटिसी सुई के साथ हमको पेंसिल लेकर जाना है। यहाँ पहले मैग्नेटिसी रखी थी, मैग्नेटिसी सुई रखी थी, और आगे जाते हुए क्या की मैंने, इसको मार्क की पेंसिल से। तो वैसे ही ये खत पर क्या करना है, हमको सुई को रखना है। यहाँ सुई कैसे है, टेल इस तरफ है नॉर्थ की तरफ या शुमाली कुतुब की तरफ, और हेड अपोजिट साइड में। इधर जाते हैं तो सुई की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, इधर बिल्कुल आड़ी हो गई, फिर से यहाँ चेंज हो गई, फिर से साउथ पोल या जनूबी पोल तक या आते वक्त क्या होता है, ये जो हेड है ये जनूबी कुतुब की तरफ है
और टेल जो है उसके अपोजिट, यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमने ऐसा खत बनाया। नेक्स्ट है मैग्नेटिस के अतराफ में, यहाँ जो खतूत है ये ज्यादा है, देख रहे, और इस तरफ जो खतूत है ये दूर दूर बन रहे, बड़े बड़े बन रहे। नजदीक जो खत है ये छोटा है, मतलब यहाँ मैग्नेटिसी कुव्वत सबसे ज्यादा है। पोल पर तो इससे भी ज्यादा है कुव्वत, है ना, दोनों कुतबैन पर, लेकिन यहाँ जो खत बन रहा है बिल्कुल नजदीक, मतलब कशिश की कुव्वत ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे, और यहाँ खतूत ही नहीं है, खतूत गायब हो गए। इसका मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिस से दूर जाते हैं मैग्नेटिसी कुव्वत खत्म होती है, मैग्नेटिसी मैदान क्या होता है, खत्म होता है। आगे देखते हैं बर्की-रॉ का मैग्नेटिसी असर या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इससे पहले हमने देखे, क्या देखे कि एक सलाखनुमा मैग्नेटिस लेना है, उसके नजदीक एक सुई लेना है, जैसे जैसे सुई को वैसे रखो और सलाखनुमा मैग्नेटिस को नजदीक लाओ, क्या होगा, सुई में इन्हेराफ होगा या सुई अपनी जगह से हिलने लगेगी। चूंकि दोनों मैग्नेटिस थे इसलिए समझ आता है कि उसमें दोनों में भी कशिश की कुव्वत थी, इस वजह से हमको ऐसे नजर आया। अभी क्या करेंगे, एक मैग्नेटिस बर्की दौर लेते हैं, ये कुंजी है, बटन, तो बर्की दौर में दो बर्की खाने जोड़े गए हैं सेल, और तारों के जरिए इनको जोड़ा गया, बीच में एक बटन रखा गया। तो बटन ऑन करने पर या कुंजी बंद करने पर, ये देखो बटन ऑन है, कुंजी बंद है, तो इसमें बर्की-रॉ बहना शुरू होती है। अब इसमें बर्की-रॉ बहती है या नहीं ये कैसे साबित होगा, इस मैग्नेटिसी सुई को आहिस्ता आहिस्ता इसके नजदीक लेकर जाते हैं तो क्या होगा, इस सुई में इन्हेराफ होगा या हटा होगा। जैसे ही दूर लेकर जाते हैं ये इन्हेराफ हमको मुखालिफ सिमत में नजर आएगा। अभी यहाँ ये जो सेल के कुतबैन है इसको चेंज किए, या मस्बत था इधर मनफी, मैंने उल्टा कर दी, तो क्या होता है, यहाँ भी वही होगा, बर्की-रॉ बह रही है और इसमें इन्हेराफ होगा। जो जो दूर जाते हैं मुखालिफ सिमत में इन्हेराफ होगा, है ना। तो ये बर्की-रॉ का मैग्नेटिस, इस सुई के सामने दूसरा मैग्नेटिस है क्या, नहीं है, क्या है, बर्की-रॉ, मतलब यहाँ बर्की-रॉ ने मैग्नेटिस का काम किया, इस वजह से सुई में इन्हेराफ नजर आया। इससे पहले क्या बताई कि सलाखनुमा मैग्नेटिस लो, इस सुई को लो, जो जो नजदीक लाएंगे सुई में इन्हेराफ होगा मखसूस मकाम पर, जैसे जैसे दूर जाएंगे ये इन्हेराफ मुखालिफ सिमत में होगा, क्योंकि दोनों मैग्नेट है, इधर एक मैग्नेट है, मैग्नेटिसी सुई है या मैग्नेटिक नीडल है, अगर इस दौर या सर्किट के सामने लेकर जाती हूँ, यहाँ तो मैग्नेटिस नहीं है फिर भी इन्हेराफ दिखाता है, अपनी जगह से हट जाती है सुई। इसका मतलब क्या है, ये जो बर्की-रॉ है ये मैग्नेटिस का काम करती है। अभी मैं और एक यहाँ सेल जोड़ूंगी तो हटाव क्या होगा, और तेजी से, मतलब यहाँ जो मैग्नेटिसी कुव्वत है वो बढ़ते जाएगी जैसे जैसे मैं सेल का इजाफा, एक सेल की बनिस्बत दो सेल की कुव्वत ज्यादा होती है, 3 सेल जोड़ूंगी और कुव्वत ज्यादा होगी, तो ये वक्ती तौर पर मैग्नेटिसी कुव्वत है। मैं यहाँ कुंजी बंद करूंगी या ये कुंजी निकाल दूंगी तो बर्की दौर खुल जाएगा और बर्की-रॉ नहीं बहेगी, तो इस सुई में कुछ फर्क नहीं होगा, वो जैसे अपने पोजीशन पर थी वैसे ही रहेगी, लेकिन जैसे ही कुंजी लगाती हूँ इसमें इन्हेराफ होगा, जो जो दूर लेकर जाऊंगी मुखालिफ सिमत में इन्हेराफ होगा। यहाँ भी मैं पोल चेंज करती हूँ तो भी वही अमल होगा जो पहले हुआ था। इसके बाद बर्की-रॉ का मैग्नेटिसी असर दिखाने के लिए फिर से ये तजुर्बा है।
ये जो शक्ल दिखाई हुई है तो उस तरीके से बरकी दौर को जोड़ना है। क्या करना है, तारों को इस बरकी खाने के दोनों सिरों को जोड़ना है, मस्बत सिरे को और मनफी। सेल के 2 सिरे होते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है मस्बत सिरा और मनफी। और यहाँ बटन लगा सकते हैं या यहाँ प्लग कुंजी लेबोरेटरी में रहती है, उसके 2 पॉइंट रहते हैं। तो एक पॉइंट पर ये जो तार है जो सेल के एक सिरे को जोड़ा हुआ है, दूसरा सिरा यहाँ जोड़ना है। बटन में भी 2 पॉइंट होते हैं, स्क्रू रहते हैं, तो एक स्क्रू में ये तार जोड़ना है, दूसरे स्क्रू में ये, और इसका दूसरा सिरा मस्बत सिरे को जोड़ना है। अभी जैसे ही बटन चालू करते हैं या कुंजी चालू, की कहते हैं इसको, कुंजी मतलब, इसको चालू करते हैं, बरकी रो बहना शुरू होती है। जब बरकी रो बंद रहती है तो सुई इस तरह रहेगी, ये पोजीशन में रहेगी, साउथ एंड नॉर्थ पोजीशन में रहेगी। फिर इसमें हटाव पैदा होता है, तो ये हटाव कैसे होता है, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब शुमाली मगरिब की सिमत में इसका हटाव होता है। अभी यहाँ क्या किए, पोल तब्दील किए। जो पहले मस्बत पोल था वो मनफी किया और मनफी था वो मस्बत, मतलब यहाँ सेल की पोजीशन को चेंज किए। तो इन्हिराफ अभी इस तरफ होता है, इन्हिराफ किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ। अभी इस सिरे को, इसी सिरे को देखेंगे, ऐसे हुआ ना इन्हिराफ, पहले ऐसे हुआ था, अभी ऐसे। नॉर्थ ईस्ट मतलब शुमाली मशरिक की सिमत में इसका हटा हुआ। तो यहाँ बरकी गिराव की अगर सिमत तब्दील करते हैं तो सुई का इन्हिराफ क्या होता है, वो भी तब्दील होता है। ए और बी के दरमियान जोड़ तार के लिए इस्तेमाल होने वाले तार की बनिस्बत ज्यादा मोटा और सीधा तांबे का तार जोड़ना है। ये जो जोड़ तार है, हमने जोड़ तार जोड़ने के लिए जो तार इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक वाला, उससे मोटा तार ये लेना है, ए बी, और इन्हीं तारों से इसके सिरे जोड़ना है। फिर बाद में इनको यहाँ इस बरकी दौर में जोड़ना है। इसके बाजू एक मैग्नेटिसी सुई रखना है। अब बरकी दौर की कुंजी खुली रखकर सुई की सिमत देखना है, ये बटन ऑफ रखना है, तो सुई में कोई इन्हिराफ नहीं होगा। बाद में कुंजी बंद करके सुई की सिमत देखना है, क्या दिखाई देगा, ये सुई में इन्हिराफ हो गया। तो बरकी रो आय जाहिर करती है, इसमें बरकी रो बहती है और मैग्नेटिसी सुई में कुछ ताल्लुक नजर आता है, मतलब अगर यहाँ बरकी रो बहती है तो मैग्नेटिसी कुव्वत पैदा होती है, इस वजह से सुई में इन्हिराफ होता है। अगर बरकी रो नहीं रहेगी तो इन्हिराफ नहीं होगा। तार में बरकी रो की वजह से मैग्नेटिसी असर हमको दिखाई दिया। इसका मतलब बरकी रो और मैग्नेटिसियत का करीबी ताल्लुक है। अगर बरकी रो रहेगी तो मैग्नेटिसियत पैदा होगी, अगर बरकी रो नहीं रहेगी तो सुई में इन्हिराफ नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिसियत पैदा नहीं होगी। इसके बरक्स अगर किसी मैग्नेटिस को हरकत दे, इसको मैग्नेटिस मतलब ये मैग्नेटिसी सुई को हरकत दे और हरकत में रखे, तो इस पर बरकी असर क्या नजर आएगा, यहाँ आप मैग्नेटिसी मैदान और ऐसे बरकी मैग्नेटिसी असर का मुताला करने वाले, मतलब सुई को मैं नजदीक लेकर जाती तो इन्हिराफ, और बहुत दूर 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 करती हूँ तो ये इन्हिराफ एक मकाम पर क्या होगा, रुक जाएगा। मतलब ये जो कुव्वत है मैग्नेटिसी कुव्वत दूरी पर नहीं होगी, ये साबित होता है ना। मतलब दोनों का क्या है, एक दूसरे पर करीबी ताल्लुक है। इसके बाद ये किसने साबित किया, बरकी रो का मैग्नेटिसी असर। 19वीं सदी में काबिल साइंसदान हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने बरकी मैग्नेटिसियत को समझने के लिए बहुत अहम काम किया है। सन 1820 में एक धाती तार से बरकी रो गुजारने पर उन्होंने देखा कि तार के करीब रखी मैग्नेटिसी सुई एक जाविये से घूमती है।
वो ओवरस्टेट जो साइंसदान है उन्होंने दरियाफ्त किया। बर्कीरोव और मैग्नेटिसियत का ताल्लुक उन्होंने ही दिखाया जो आज की तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। इनके एजाज में मैग्नेटिसी मैदान की शिद्दत ओवरस्टेट इकाई में नापी जाती है। मैग्नेटिसी मैदान की कितनी शिद्दत है उसको नापने की इकाई क्या है? ओवरस्टेट। जैसे दबाव वगैरह को पास्कल में नापते हैं, फिर लंबाई मीटर सेंटीमीटर, वैसे यहाँ मैग्नेटिसी मैदान की शिद्दत कितनी है उसको ओवरस्टेट में पैमाइश की जाती है। इसके बाद देखते हैं हम इस तरह बर्की दौर को जोड़ना है। क्या करना है? यह रेजिस्टेंस या मज़ाहमत वेरिएबल मतलब मुतगय्यर, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं मज़ाहमत। फिर यहाँ एमीटर है, बर्कीरोव इस दौर में कितनी बहती है इस एमीटर के जरिए देख सकते हैं। मस्बत और मनफी दो कुतुब होते हैं। फिर ये सेल है, दो जोड़े हुए कुंजी है, और यहाँ जो एक मोटी तार ली हुई है, यहाँ फिर से पुट्ठे में बिल्कुल दरमियान में सुराख करना है और तार को आर पार गुजारना है। इसके बाद यहाँ पर एक मैग्नेटिसी सुई लेना है और लोहे का बुरादा। तो इस तरह बर्की दौर को जोड़े। मकवे के आर पार गुजरने वाले तांबे के मोटे तार से जब ज्यादा या तकरीबन 1 एम्पियर या ज्यादा बर्कीरोव गुजारते हैं, यहाँ आपको नजर आएगा 1 एम्पियर है या कितनी है उससे ज्यादा, तब तार के अतराफ मुख्तलिफ मकामात पर मैग्नेटिसी सुई रखने पर हर जगह वो एक मखसूस सिमत में ठहर जाती है। इस सिमत को पेंसिल की मदद से जाहिर करना, जैसे मैंने पहले बताई थी कि सुई के ऐसे खतूत की सूरत में हमको पेंसिल की सूरत से इसको दिखाना है कि इसकी सिमत मखसूस होती है। यह अपने मखसूस सिमत के जरिए ये सुई की भी सिमत तब्दील होती है। अभी हेड है उसका, यहाँ टेल नीचे है, आगे जाएंगे तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में इसका हेड टेल होगा। तो बर्की दौर में दिखाई गई बर्कीरोव की सिमत ही क्या होती है? मुरवजा सिमत होती है। अभी बर्कीरोव कम ज्यादा करने से हमको क्या तब्दीली नजर आएगी? इसमें मैग्नेटिसी बर्कीरोव की वजह से जो मैग्नेटिसी कुव्वत है वो कम ज्यादा होगी, जो कि बुरादे पर असरअंदाज हो सकती है और सुई के इन्हराफ पर और मैग्नेटिसी मैदान पर, कि उतनी दूर तक मैग्नेटिसी मैदान बाकी नहीं रहेगा। अब मैग्नेटिसी सुई के बजाय लोहे का बुरादा मकवे पर क्या करना है? फैलाना है। ये मैग्नेटिसी सुई देखे हमने कि उसकी हरकत कैसे होती है, दायरवी। यहाँ हम मरकज दायरे बनते हैं। पहले मैंने यहाँ मैग्नेटिसी सुई रखी और पेंसिल से डॉट लगाते गए, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ। तो आप हर खतूत देखते हैं कि एक ही मरकज है और उसके अतराफ में बड़े बड़े दायरे हैं। यहाँ जो दायरा है ये नजदीक है, छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर आखिर में गायब हो जाएगा। यहाँ ये लोहे का बुरादा है फैला हुआ, उस मकवे को ठोके देना है तो इस तरह ये अरेंज होता है। हम यहाँ भी तार है, तार ये मरकज माना गया। लोहे का बुरादा तार के अतराफ मखसूस दायरवी शक्ल इख्तियार करता है। ऐसा क्यों हुआ? मैग्नेटिसियत और मैग्नेटिसी मैदान यहाँ तैयार होता है। मैग्नेटिसियत पैदा होता है कैसे? लोहे का बुरादा मैग्नेटिसी खतूत के साथ आपको फैला हुआ दिखाई देता है। जैसे ही बर्कीरोव गुजारते हैं क्या होता है? बर्कीरोव में जो मैग्नेटिसी कुछत, अभी यहाँ कुछ कोई मैग्नेटिस है क्या? नहीं, हमने यहाँ मैग्नेटिस देखे थे क्या ऐसे ही खतूत बनते हैं, लेकिन यहाँ मैग्नेटिस ना होने के बावजूद बुरादे के जो है ये खतूत वैसे ही खतूत बनते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिस ना होने के बावजूद खतूत क्यों बने? क्योंकि बर्कीरोव मैग्नेटिस की तरह काम करता है। एक सीधे बर्की मौसिल तार से गुजरने वाली बर्कीरोव की वजह से तार के अतराफ क्या होता है?
मैग्नेटिसी मैदान तैयार होता है। बरकीरों में तब्दीली ना करके तार से दूर जाने पर मैग्नेटिसी मैदान की शिद्दत क्या होती है? कम होती है। इसीलिए मैग्नेटिसी कुतुब जाहिर करने वाले हम मरकज जो दायरे हैं, ये तार से दूर जाने पर बड़े बड़े नजर आते हैं। देख रहे, ये जो दायरे हैं ये बड़े बड़े नजर आते हैं। यहाँ भी वैसे दायरे जो है ये बड़े बड़े नजर आते हैं, और दूर जाएंगे तो ये दायरे खत्म हो जाएंगे, जिससे तस्दीक होती है तार से गुजरने वाली बरकीरों बढ़ाने पर मैग्नेटिसी मैदान की शिद्दत में इजाफा होता है। अगर मैं यहाँ एक सेल रखती हूँ तो यहाँ तक ही ये दायरे बनेंगे, यहाँ तक बनेंगे, और सेल मैं यहाँ और एक जोड़ूंगी तो इसके आगे भी दायरे बनेंगे, और आगे नहीं बनेंगे। उसको और आगे मैग्नेटिसी कुव्वत पैदा करने के लिए मुझे और एक सेल जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो कुव्वत है सुई में या सलाख में, वो लिमिटेड रहती है, लेकिन बरकीरों के जरिए जो मैग्नेटिसियत पैदा की जाती है वो अनलिमिटेड हो सकती है। जितने ज्यादा आप बरकी खाने इस्तेमाल करते हैं उतनी ज्यादा कुव्वत पैदा होती है और उतना बड़ा काम हम उसके जरिए ले सकते हैं। तो बच्चों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपकी डिफिकल्टी जो है ये जरूर लिखिए। अल्लाह हाफिज।